अगर आप कहेंगे कि नहीं सर करवा ही दीजिए, नहीं क्लियर हो रहा तो फिर हम रिटर्न करवा दो। ठीक है, ठीक है सर। Yes, question number 76. Calculate the amount of opening trade receivables and closing trade receivables from the following particulars. और हमने आपको कहा था कि कभी भी आपको ओपनिंग या क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल्स है, चाहे वो ट्रेड पेएबल्स है, हमेशा सबसे पहले आप उससे रिलेटेड एवरेज फाइंड आउट करोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, और हमने आपको ये भी कहा हुआ है कि हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो गिवन फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। वी हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है बेटे नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें यहां पर फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास नेट क्रेडिट आरएफओ होना चाहिए। अब हम आते हैं क्रेडिट आरएफओ के लिए। हमें आरएफओ सिलेक्टेड दिया हुआ है कैश आरएफओ 20% ऑफ क्रेडिट आरएफओ, और एक हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज ₹9 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट ऑन आरएफओ में दिया हुआ है 25%। हाँ जी हर्ष, ध्यान से सुनेंगे। अब आप सबसे पहले आपको यहाँ पर आरएफओ फाइंड आउट करनी है बेटे, मीन सेल फाइंड आउट करनी है, और उससे फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले इन दो इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे। सही है। हमें मालूम है आरएफओ सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। हमें यहाँ पर परसेंटेज गिवन है बेटे सेल पर, तो सेल को आप एक्स मान लीजिए, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 25%, दैट मीन्स एक्स बाय 4, एक्स बाय 4, और कॉस्ट हमें दी हुई है 9 लाख। ठीक है। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, मीन्स आपके पास सेल आ जाएगी यहाँ पर। सर 12 लाख ये लगाओ 12 लाख आई है। हाँ जी बेटे 12 लाख आई है सर। ठीक है जी, आप ठीक है, आपके पास 12 लाख रुपीज ये सेल आ गई बेटे। अब आ रही है हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल, और मुझे भी मालूम है कि टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, ये रिलेशन होता है। मेरे पास टोटल सेल है 12 लाख इज इक्वल टू, मुझे बोला हुआ है कैश सेल 20% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट को एक्स मान लो, कैश हो जाएगी बेटे एक्स बाय 5, 20% ऑफ एक्स। यहां पर आप फिर से एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। हाँ जी हर्ष, बता सकते हैं कितनी आ रही है? अब सर वो मिस्टेक हो गई थी, दोबारा कर रहा हूँ एक बारी। हाँ ये 10 लाख आ रही है बेटे आपके पास। ठीक, हाँ सर यहाँ 10 लाख मेरी 960 आई थी, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलत। हाँ वो अब गलती हो रही होगी, क्रॉस चेक कर देते हैं ना। देखो हाँ, ठीक आपकी क्रेडिट सेल 10 लाख आ गई, 1 लाख आ और जाएगी। कैश सेल आपकी 20% है, तो 10 लाख का 20% 2 लाख, तो टोटल सेल हमारी 12 लाख। क्रॉस चेक होगी कि सही है बेटे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके पहले एवरेज निकाल लो, और एवरेज निकालने के बाद आपको बोला हुआ है क्लोजिंग जो है हमारे 3 टाइम्स है देन इन द बिगनिंग। ओपनिंग को x मान लेना, क्लोजिंग 3x, फिर ये वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ठीक है सर, वो मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक थी। यस सर, ठीक हो जाती, मान ले हो जाएगा। यस सर। राम 6 5 एम हो जाएगा 4 6 हो जाएगा टर्न। अब तो क्वेश्चन नंबर 88 पलक ने क्वेश्चन सेंड कर सर तो किए नहीं अभी करे थे, अभी मैं वही बना रही थी बैठ के पीडीएफ। चलो कोई बात नहीं, इससे बात कर देना बेटे। हाँ जी बेटे डिस्कस करें, अदरवाइज नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन रह गए होंगे आप लोगों में से किसी के, तो आप क्वेश्चन करते रहो। हमने आपको टाइमिंग देना है अप टू 1 नवंबर। आज 28 है,
You have 29, you have 30, you have 31, you have 1 नवंबर. 4 days भी अभी आपके पास और दूंगा मैं आपको. 4 दिन तक आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करने हैं. और एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे अप टू 118. तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 88 तक का तो होमवर्क हमने दिया ही हुआ है. उसके बाद 118 तक आपने क्वेश्चन करने हैं. हार्डली 20-30 क्वेश्चन हो रहे हैं. 30 क्वेश्चंस. और वी हैव 4 days टाइम, तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं आप. तो जिसके पीछे भी क्वेश्चन रह गए हैं वो भी कंप्लीट कर लेना. और अगर उसके बाद भी आप कहेंगे तो एक दिन हम और भी दे देंगे. हमें कोई जल्दी नहीं है किसी भी तरह की. उसके बाद हमें रिवीजन पर ही आना है, तो एक आधा दिन लेट भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोशिश करिए कि 1 नवंबर तक आप कंप्लीट कर लें. 2 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट. और मेरे लिए मोर सफिशिएंट टाइम है फ्रॉम 2 to 13 नवंबर. 14 दिवाली है, हम सिलेबस खत्म करेंगे एज पर माय प्रॉमिस कि 14 नवंबर को हमारा सिलेबस ओवर होगा ही होगा. ठीक है जी. तो ये लीजिए, लास्ट रेशियो भी सुन लीजिए साइड बाय साइड. ये भी शुरू कर देना क्वेश्चन अब. है राम. फोर्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन जो है बेटे हमारी रेशियोज में, दैट इज नेम्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. और इट इज आल्सो नेम्ड एज इनकम रेशियोज. ट्रेडिशन है हमारा ये कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज जो कैलकुलेट की जाती है वो परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है. ऑब्वियसली हर एक फॉर्मूले में 100 जरूर आएगा क्योंकि आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो, द रेशियो which will provide the information related to the earning capacity of a business organization. और इसके अंदर नंबर ऑफ रेशियोज फाइंड आउट की जाती हैं. एंड दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जिसे शॉर्ट में जीपी रेशियो भी बोला जाता है. जीपी रेशियो इसकी एब्रिविएशन है बेटे, ग्रोस प्रॉफिट. सेकेंड वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो जिसे हम एनपी रेशियो भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग रेशियो. एंड लास्ट वन इज ROE, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वैसे तो और भी रेशियो होती थी 2 और 3 years बैक. हम इसमें EPS भी फाइंड आउट करते थे, लेकिन देख लेते हैं. आई थिंक फ्रॉम द लास्ट ईयर केवल ये 5 रेशियो है हमारे पास अब. 4. इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वी हैव टू फाइंड आउट दीज 5 रेशियो. फिर एक बार देख लेते हैं, कहीं और तो कोई रेशियो नहीं है हमारी. यस, ये आपको 5 रेशियोज गिवन है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. टोटल 5 रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. वन बाय वन. सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ग्रोस profit ratio, and formula for the calculation of gross profit ratio is gross profits divided by net sales, means net revenue from operation, multiplied by 100. क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो आपको परसेंटेज में
शो करनी है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो नेट सेल की बेटे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो नेट सेल होती है दैट इज टोटल सेल मींस टोटल आरएफओ माइनस सेल्स रिटर्न, आरएफओ रिटर्न। टोटल सेल्स भी आपको मालूम है बेटे कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो एक कंपोनेंट तो ये रिक्वायर्ड है बेटे। सेकंड ग्रोस प्रॉफिट, आप ऑलरेडी फॉर्मूला कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, जो होता है बेटे हमारे पास नेट आरएफओ माइनस ग्रोस प्रॉफिट। वहीं से हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला रहेगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन नहीं होगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में आपने फॉर्मूला किया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकालना यूज करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। नेट सेल आपको रिक्वायर्ड है ही, पहले हमने बात कर ली है। दोनों का डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट, अल्टीमेटली वैल्यू अप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल लेंगे कि दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट्स की कोई मैक्सिमाइजेशन या लिमिटेशन नहीं होती बेटे, जितना भी प्रॉफिट हो हमें हम यही कहेंगे कि वी विल ट्राई टू अचीव मोर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट में तो अब ये नहीं कह सकते कि 60% सेटिस्फैक्ट्री है, 70% सेटिस्फैक्ट्री है, 100% सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसे ऐसे बिजनेस अवेलेबल है जहां पर 500% प्रॉफिट चार्ज किया जाता है कि कॉस्ट 100 रुपीज है लेकिन प्रोडक्ट सेल हो रहा है 600 रुपीज में, 500 रुपीज में। हम 400% 500% प्रॉफिट लेकर भी चलते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के केस में नहीं कहा जा सकता कि दिस लेवल इज सेट टू बी द सेटिस्फैक्ट्री लेवल। तो अगर आपकी कॉस्ट कवर हो रही है और आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर भी है। लेकिन प्रॉफिट के केस में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वी विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज आवर प्रॉफिटेबिलिटी। सेकेंड है बेटे इसके अंदर नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जिसे कि एनपी रेशियो भी कहा जाता है। और नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टी, यहां पर नेट सेल पहले वाला कंपोनेंट है हमारे पास, यार इनकम या गेन्स प्रॉफिट आपको गिवन है प्लस कर दीजिए। अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी नेम्ड एज नेट प्रॉफिट। फाइनली वैल्यू अप्लाई करिए फॉर्मूले में एंड फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। सर एक बारी दोबारा बता दो, कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटे नेट प्रॉफिट रेशियो की। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट सेल पहले वाला कंपोनेंट है जो कि आपने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में भी कैलकुलेट किया है नेट सेल को, सेम कैलकुलेशन। हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड है नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और वी कैन से दैट नेट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट कैसे निकालते हैं आप?
आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, दैट इज द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। तो ग्रोस प्रॉफिट में अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वी कैन से दैट जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या किसी भी तरह का कोई लॉस दिया होगा वो माइनस कर दीजिए, जितने भी अदर इनकम्स प्रॉफिट और गेन दिए हुए हैं उन्हें प्लस कर दीजिए। अल्टीमेटली ये प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला अप्लाई करके नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लीजिए। फिर चलेगा। क्वेश्चन में अगर ग्रोस प्रॉफिट नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो पहले आप ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे और फिर फर्दर प्लस माइनस करके आप नेट प्रॉफिट निकालकर नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड वन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था जिसमें चाहत ने मिस्टेक की हुई थी, परसेंटेज के बारे में बोला हुआ था कि ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। उसने कहा हुआ था होना सेल पर चाहिए था, चाहत ने मिस्टेक करके उसे ऑन पोस्ट फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर रेशियो मेंशन नहीं की गई तो कोई भी प्रॉफिट रेशियो जो होती है, चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो सारी की सारी सेल के रिलेशन में एक्सप्रेस हो रही होती है ना। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपने सेल के रिलेशन में कैलकुलेट की है, तो अगर आपको दिया होगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20%, तो अंडरस्टूड होगा इट इज ऑन सेल। अगर वो ऑन कोस्ट है तो क्लियर मेंशन होगा 20% ऑन कोस्ट। ऐसे नेट प्रॉफिट रेशियो आपको दी हुई है 25%, अंडरस्टूड है ये ऑन सेल है, क्योंकि फॉर्मूला बनता है हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अगर ये और किसी पर होगी तो क्लियर मेंशन होगा 25% ऑन, किस पर है फिर वो दिया होगा। अगर नहीं क्लियर नहीं किया जाता तो अंडरस्टूड होता है ऑन सेल है बेटे। तो ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होते हैं बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में तो सिर्फ एक ही ध्यान रखना है आपने, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन पेड या कमीशन रिसीव्ड जो होती है वो ऑपरेटिंग मानी जाती है बेटे। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बार बार बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग है। तो वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे थोड़ी बहुत एक दो बार मिस्टेक करोगे आइडेंटिफाई करने में, फिर जब आप पूछोगे तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट, कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है बेटे नेट प्रॉफिट की साइड से, नेट प्रॉफिट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस। हमने इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट प्लस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हमने माइनस कर दिए, क्योंकि लॉस माइनस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हमने प्लस कर दिए। तो अल्टीमेटली जब नेट प्रॉफिट के साथ आप ये डीलिंग करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसमें जो स्पेशली ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है नॉन ऑपरेटिंग? यस,
डेप्रिसिएशन जो होता है बेटे वो ऑपरेटिंग होता है कि नॉन ऑपरेटिंग होता है? बोलिए। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने क्या क्या लेना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, selling and distribution expenses, discount, allowed और bad debts, ये सब ऑपरेटिंग माने जाते हैं। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन होगा तो वो फाइनेंस एक्सपेंस होता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेना आपने। इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग जितनी भी फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में फाइनेंशियल कॉस्ट की थी जिसमें इंटरेस्ट पेड था, लोन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे, लोन क्लियरिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, या और कोई फाइनेंशियल सर्विस है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, हमारे गारंटी चार्जेस हैं, ये सब हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं। ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग मानी जाएंगी बेटे। इसी तरह से लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं बेटे। ऐसे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी लिखने हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है बेटे। तो बाकी जैसे जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जनरली बस ये ध्यान रखना है कि जैसे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होने चाहिए, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आइडेंटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट जनरली आपको गिवन नहीं होगा, पहले आप ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दिए होंगे माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग इनकम जनरली केवल एक कमीशन रिसीव्ड की फॉर्म में होगी, वो आपने ऐड कर लेनी है। ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे और बेसिकली आपको यही फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है। वो तो रेयर क्वेश्चन है जिसमें कि नेट प्रॉफिट दिया होगा और ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट बेटे इसमें ऑपरेटिंग रेशियो देते याद सारा करवा दोगे क्या? ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल मींस कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसे अभी हमने नोट करके बताया आपको, डिवाइड बाय नेट सेल मींस नेट आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब आपको नेट आरएफओ मींस नेट सेल के बारे में नॉलेज है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपके पास फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आपको नॉलेज है कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करने हैं। अल्टीमेटली वैल्यू अप्लाई करिए एंड फाइंड आउट द रेशियो दैट इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग रेशियो। एक रिलेशन आपने ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%।
ये जनरली वाइवा में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 40% देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जिसको ये रिलेशन पता होगा कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो सम होता है वो 100% के इक्वल होता है, वो इजीली आंसर दे सकता है कि इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 40% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 60%। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 25% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 75%। तो जनरली ये वाइवा में जब एक्सटर्नल आएगा और आपसे वाइवा पूछेगा, उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो धीरे धीरे इस बात पर आएगा। पहले आपसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा, फिर वो आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और अगर आप आंसर दे देंगे तो फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा। और अगर वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछेगा तो कह देगा कि इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 40% देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो फिर आपको उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों का जो सम अप होता है वो 100% के इक्वल होता है। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटीज के अंदर दिस इज आवर लास्ट रेशियो, आरओआई, शॉर्ट में से आरओआई बोलते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला होता है इसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स याद है क्या चीज है ये? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स will be calculated as it was calculated in interest coverage ratio, in interest coverage ratio। पलक को याद होगा अच्छे से, मैं पलक कह रहा हूं इसको, चाहत को, क्योंकि चाहत ने गलती की थी। चाहत ने क्वेश्चन पुट अप किया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था आपको। हमें रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। आपको क्वेश्चन में दिया होगा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको याद हो तो बिफोर से आफ्टर जाते समय मैंने कहा था कि पहले इंटरेस्ट माइनस होगा फिर टैक्स माइनस होगा, लेकिन अगर आफ्टर दिया और आपने बिफोर निकालना है तो पहले आप टैक्स ऐड करेंगे फिर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ था हमारा कैलकुलेशन, जिसके बाद टैक्स ऐड करते समय मैंने आपको फिर कहा था कि फॉर्मूला भी याद रख लेना। और फॉर्मूला हमने बताया था आपको प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100 माइनस रेट। ये कैलकुलेशन देखिए आपके पास आई है कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन कि बिफोर से आफ्टर आना है तो पहले इंटरेस्ट माइनस फिर टैक्स माइनस, और आफ्टर से बिफोर जाना है तो पहले टैक्स प्लस फिर इंटरेस्ट प्लस। और इस केस में टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रेट ओवर 100 माइनस रेट। तो क्वेश्चन आप दोबारा देख लेना यहाँ से, इस चीज को नहीं होगा तो फिर एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर हमें जो सेकंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है सेकंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। और अब आपको मालूम है डेट क्या होता है, आपको मालूम है इक्विटी क्या है, क्योंकि आपने लॉन्ग डेट टर्म इक्विटी रेशियो की हुई है। फंड, या इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है बेटे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, जो कि आपने 88 क्वेश्चन में यूज किया है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है वर्किंग कैपिटल। तो एक फॉर्मूला और बन गया बेटे नॉन करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। ये कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले बेटे जिस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी वैसे फॉर्मूला लगाकर, ये लायबिलिटी साइड से निकाला है हमने, ये हमने एसेट साइड से निकाला है। बेसिकली केवल एक करंट लायबिलिटी यूज की हुई है, तो जैसे इंफॉर्मेशन होंगी वैसे आप इसे यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में निकाला है सेम वे से आपने कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, आफ्टर अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI. So these are the 5 ratios covered under profitability ratio or income ratio, gross profit ratio. Formula: gross profit divided by net sale into 100. Net profit ratio is equal to net profit divided by net sale into 100. Operating profit ratio, that means operating profit divided by net sale into 100. Operating profit, operating ratio, that is cost of sale plus operating expenses divided by net sale into 100. और ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%. ये रिलेशन है दोनों में बेटे. इसका अगर एडिशनल क्वेश्चन में जाएंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज 40%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ROI का फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कैलकुलेशन सेम वे से जैसे आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में की थी, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी या नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और वी कैन से दैट नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है. तो अल्टीमेटली फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं. आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप भी क्रिएट नहीं कर रहे सॉल्यूशन करने में जो है. तो बेसिकली फॉर्मूले की लर्निंग है, क्रैमिंग है. फॉर्मूले अच्छे से क्रैम करके रखिए, बहुत कम मिस्टेक होने के चांसेस, और हार्डली आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है. जो लेटेस्ट हमारे पास सैंपल पेपर आया है फॉर द सेशन 2021, उस सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 मार्क्स का रिलेटेड टू अकाउंटिंग रेशियोज. तो अब आपको क्वेश्चन ट्राई करने बेटे अप टू क्वेश्चन नंबर 118. जितने क्वेश्चन हो गए वो आपके, जितने नहीं हुए वो मेरे क्वेश्चन. कल जो तो अनअवॉइडेबल रीजन मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए कल लीव ऑफ रहेगा बेटे. इंस्टेड ऑफ टुमारो क्लास विल बी ऑन डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन सैटरडे, और टाइमिंग होगी मॉर्निंग टाइम 11 o'clock. सैटरडे को टाइमिंग जो रहेगी वो 11 बजे सुबह रहेगी बेटे. कल के लिए आपके पास ऑफ का टाइम है. कल आप मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करके अपना क्वेश्चंस कवर करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, और एक क्वेश्चन अगर नहीं सोल्व होता तो उस पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए छोड़ दीजिए. अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, तो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर. आप जिन क्वेश्चनों को आपको लगता है कि भाई फॉर्मूला लगाते इसलिए सॉल्व होते जा रहे हैं, अपना वो क्वेश्चन करते चलिए.